हमारा नाम तो हेटर्स है भाई। लेकिन हम जो बातें करते हकीकत करते हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं हमारे बातों से संवार भी लेते हैं गलती को। ये लोग आज अगर नहाते भी है ना, तो हेटर्स के डर से कि हेटर्स बोलेंगे। भाई इनके सपोर्टर्स को फर्क नहीं पड़ता है, एक महीना भी ना नहाए ये लोग, एक ही गंदे कपड़े में लौटते रहे, वो लोग मजे लेंगे। क्योंकि वो लोग देखते नहीं है, वो लोग तो हेटर्स को देख देख के चीखते रहते सुबह शाम। जब कोई हकीकत दिखाता है सट्टू के बच्चों के, मतलब के बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं या फिर कुछ भी हकीकत बात करता है जब, तब उन्हें हेटर्स का नाम दे दिया जाता है। उन दी आजा है इन सट्टू के सपोर्टर्स जब इब्राहिम पे नफरत छिड़कते हैं, तब उसे हेटर्स का नाम नहीं दिया जाता है। जो इब्राहिम अभी बोलता भी नहीं है, साफ सुथरा बोल भी नहीं पाता अच्छा से, उसे उस पे इल्जाम लगा दिया बुढ़िया ने, सट्टू के चहेती बुढ़िया ने इल्जाम लगा दिया उस पे। छोटा वाला बच्चा को भी नहीं बख्शा। अगर इब्राहिम बातें करता और वो सब हरकत करता, तब तुम ये इतना बड़ा इल्जाम उस पे लगाती तो अच्छा लगता। जैसे सट्टू की लड़की कोई चीज देख लेती है, पागल हो जाती है, एकदम ऐसे करने लगती है कि जिंदगी के आखिरी दिन है और सामान आखिरी ख्वाहिश मिल गया। तब तो बुढ़ल्लो तुम नहीं कमेंट करते हो कि आयत के तमीज सिखाओ, बदतमीजी करती है, ऐसे करती है जैसे कोई चीज कभी देखी नहीं है। तुम्हारी ये कमेंट तो कभी नहीं आया, मैंने तो कभी नहीं देखा। टिंगमुंगी घोचू के औलाद नहीं होते हुए भी घोचू के साथ बहुत बदतमीजी भी करती है। और जो हरकत वो करती है सबको नजर आता है। अगर कोई वहां यहाँ पे बता दे कि तुम्हारी लड़की ये हरकत कर रही है, सुधार लो, फायदा है, तो वो हेटस हो जाते भाई साहब। सट्टू के घर में घोचू जो मर्जी काम कर ले, चाय बना ले, झाड़ू लगा ले, चूल्हा साफ कर ले, बर्तन मांज ले, जो मर्जी कर ले, लॉन्ड्री कर ले, बच्चों के पोटी साफ कर ले, लेकिन मजा ले थंबनेल और टाइटल उसका लगाए कि सट्टू ने मुझे काम दिया। फाड़ना देगी इसको, वैसे फटने वाला है सांड। तो भाई वो डरता है कि सट्टू एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, अगर कुछ दिखाना हो तो वो खुद दिखाएगी, मैं होता कौन हूँ दिखाने वाला। अगर मैं दिखा दिया तो इस घर में रहने की भी जगह नहीं रह जाएगी मेरी। 24 घंटे कौसर ने मुझे काम दिया। कौसर ने मुझे क्या बोला? कौसर आज क्यों हंसी? कौसर आज खुश क्यों थी? कौसर आज मूड ऑफ क्यों था? कौसर आज गुस्से में थी? कौसर ये, कौसर पोटी नहीं करी, कौसर बहुत कर ली, कौसर ये कर ली, कौसर वो कर ली, कौसर के घर आज में बाहर सोया, आज कौसर ने घर से निकाल दिया, फलाना कौसर कौसर कौसर। तो क्या दुनिया वालों को लगे कि इसके लाइफ में अगर कुछ है तो सिर्फ कौसर है। लेकिन यही पागल दुनिया वालों को नहीं पता है कि कोसर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है। तभी तो करता है ऐसे, वरना सट्टू का भी करता है ऐसे कि कल मैं फर्स्ट वाइफ के लिए बर्तन धोया, आज सेकंड वाइफ ने मुझसे मुझे छोड़ा नहीं, बर्तन धुलवाए कि माना। ऐसे टाइटल्स आता अगर इसके कोसर वाइफ होती। लेकिन यहाँ पे स्कीम ही अलग है भाई, कोसर को सिर्फ गालियां दिलवाओ, बदनाम करो। कोसर ही कंटेंट है, अगर कुछ करना है तो कोसर के नाम पे करो। सट्टू के नाम लेना मना है। तो कोसर को नंगा करो, गंदा करो, कमाओ और खूब खाओ, और वही में से मिल बांट के कोसर के भी खिलाओ। तो ये वाला ट्रेंड है इनके। कब तक आखिर एक दिन तुम लोग के रस्सी खींचेगी। अल्लाह ताला इन लोगों को माफी देने का मौका भी नहीं देगा। बास करके लोग कहते हैं ना कि यार थोड़ा दिन बाद बुढ़ापे में ना अल्लाह अल्लाह कर लेंगे, अल्लाह से माफी मांग लेंगे, बात खत्म। इनका वो दिन नहीं आएगा, अल्लाह करे कभी नहीं आएगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, गोचू का टाइटल है कोसर ने मुझे किचन का काम दिया। चलो हाँ, कोसर ने तुम्हें किचन का काम दिया, क्योंकि मर्दों वाला काम तो तुमसे होता नहीं है। सुबह सुबह उठना, पार्सल उठाना, नौकरी पे जाना, शाम आना, बच्चे खिलाना, सो जाना, जितने औरतों वाला काम है सिर्फ तुमसे वही होता है। औरतों के बीच में बैठ के बातें करना, बातें सुनना, औरतन के, औरतों के बातें में आके भौंकना, ये सब तेरा काम है खुसरो वाला। तो ये टाइटल लगाया है कोसर ने मुझे किचन का काम दिया। सट्टू अपने वीडियो में बता के बोलती है कि मैंने घोचू को ये काम दिया है। तू क्यों नहीं बनाता उस पे वीडियो? आज सितारा ने मुझे ये काम दिया था, आज सितारा ने मुझसे खाना पकवाया, आज सितारा ने मुझसे चाय बनवाया, क्यों नहीं बताता है? तेरी इज्जत है तेरी बेगम है, दुनिया हंसेगी, दुनिया बोलेगी।
तो इसलिए नहीं बोलता है। कौसर इसकी औरत नहीं है, ना इसकी इज्जत है। कौसर की जितना बेइज्जती, जितना इस्तेमाल, कौसर के जितना नाम लेना है, जितना गाली पड़वाना है, वो कर सकता है बंदा। जब बात आती है सट्टू दा टट्टू के, तब ये नहीं कर सकता है। इसकी टाइ टाइ फिक्स हो जाती है। अगर ये चाय बनाए, घर में पोछा लगाए, झाड़ू लगाए, खाना बनाए, सट्टू के घरे, तो सट्टू के हुक्म है कि दुनिया को दिखाओ कि देख मेरा कुत्ता पीछे पीछे जीभ लटका के कैसे काम कर रहा है। मजा ले। एक वो लोग सट्टू के किचन में बनाए दिखाए कि सट्टू ने मेहमान आया मुझसे चाय बनवा रही है, अरे ये देखो मैं चाय बना रही हूँ। क्योंकि ये बनाता ही नहीं है, अपने व्लॉग में दिखाता है दुनिया वालों, मेरे पास कुत्ता है जो मेरे पीछे पीछे दुम हिलाता है। कभी घोचू के पूरा चाय बनाते वाला वीडियो कोई शूट किया है? सट्टू ने दिखाया है कभी कि ये देखो घोचू ऐसे ऐसे चाय बनाता है, ये है घोचू के चाय बनाने का तरीका? नहीं ना, क्योंकि वो बनाता ही नहीं है। यूट्यूब पे ट्रेंड है ना, लोग अपने अपने कुत्ते को टोमी बना के रखते हैं, तो ये क्यों पीछे छूट जाए, ये भी तो बनाएगी। दुनिया वाले, मेरा टोमी मेरे पीछे दुम हिला रहा है, दिखाना पड़ता है भाई, पॉलिसी है इनकी। और चाय बनाता नहीं है, चाय ये सट्टू चाय वाली खुद बनाती है। दुनिया में सबसे बेस्ट चाय बनाती है ना, बोलती है मैं कच्चा पुअर चाय, क्योंकि और तो कोई बनाता नहीं है ऐसा। तो घोचू चाय बनाता है ये नहीं दिखा सकती, क्योंकि घोचू चाय बनाता ही नहीं है। हर चीज घोचू से एक्टिंग करवाती है और खुद भी करती रहती है। करना नौकरों ने ही है सब चीजें, बस एक्टिंग चालू, किसी के बाप का क्या जाता। तो घोचू जाके कोसर के घर में जबरदस्ती करेले उठा के बैठ गया छीलने। कोसर को कहता है कि कोसर ने मुझे काम पे लगा दिया। कौसर साफ साफ कहती है कि मैंने तो नहीं बोला रहा छीलो, मैंने तो नहीं दिया है, वीडियो शूट करने के लिए तू खुद उठा के कर रहा है। आज कौसर ने बोल ही डाला, मैंने तो तुम्हें काम नहीं दिया है, तू तो खुद उठा के कर रहा है, मतलब वीडियो बनाने के लिए, दिखाने के लिए शॉट ले रहा है तू बैठ के। तो थोड़ा से करेले में पीला मार के क्या साबित कर रहा है, मैं नौकर हूँ कोसर के? अरे भाई नौकर तो तुम मरते दम नहीं बन सकता कोसर के, क्योंकि कोसर के पास ऑलरेडी नौकरे चाकरे हैं। नौकर से अच्छा एक रील बना के दिखा दे कोसर के साथ। काशिफ से तो नीचे नहीं गिरी है कोसर, शानी काशिफ से तो अच्छा रील बना लेगी कोसरिया। कोसरिया के घर के आगे सड़क पे तुम और कोसर हाथ पकड़ के मैं लैला लैला चिल्लाऊं, कुर्ता फाड़ के तू गाना लैला लैला करके, कौसर बस खड़ी हुई के दांत दिखा दे, बहुत है। हम लोग मान जाएंगे कि तुम्हारी बेगम बनने की कोशिश कर रही है तो नहीं। ड्रामा सक्सेसफुल बोल दूंगी मैं कि कौसर एटलीस्ट तुम्हारे साथ रील तो बनाइए। नौकर बनने छोड़ो, कोसर के साथ रील बनाओ, कोसर के साथ घूमने जाओ, 5 स्टार होटल में रुक के दिखाओ। सट्टू नौकरानी को मत ले जाना रात रात वहां पे चौकीदारी करने के लिए, कैमरा पे कैप्चा करने के लिए। हर आए दिन तो सट्टू जाती है ना पिकनिक करने, एक बार कोसर को ले जाओ ना पिकनिक करने, और वहां पे रील्स बनाओ, कोसर के साथ बैठो, साइड बाय साइड खाना खाओ। इब्राहिम को छोड़ दो, बड़ी मम्मा बनी है ना, बड़ी मम्मा के गोद में बैठा दे, तुम और कोसर चल पड़ो एक दिन, बैठो मजे से बाइक पे, हुर्र हो जा, और जाके दिखा दुनिया वालों को कि देखो मेरी कंटेंट वाइफ क्या क्या कर सकती है मेरे लिए। 4 पैसा दिया यहाँ तक आ गई, लेकिन यहाँ सिर्फ कंटेंट वाइफ के मतलब सवाल नहीं है, उसके ससुराल और उसके हस्बैंड के सवाल है। शादीशुदा जो है, अकेली रहती तब तुम ऐसे कर सकते थे कंटेंट वाइफ के साथ, शादीशुदा के साथ नहीं कर सकते हो। तो दोबारा सट्टू तुमसे धुलवाएगी अपना जब, तो तुम उसके भी लिखना थंबनेल पे, आज सट्टू ने मुझे फलाना काम दिया, आज सट्टू ने मुझे बोला झाड़ू मार दो, आज सट्टू ने मुझे बोला पाँव धो के पी लो। तो ये सब भी थंबनेल पे लगाओ ना। सट्टू के नाम, सट्टू के फोटो ये थंबनेल पे नहीं लगाता है, इसे पता है मैडम इसकी जान निकाल देगी। अरे मैडम बोलेगी सब लोग तुम्हारा व्लॉग देखेंगे, मेरा कोई देखेगा नहीं, मेरा मिलियन सब्सक्राइबर्स है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी।
1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, व्यूज 100, 100 के। अच्छा तो नहीं लगेगा ना। हाँ ना, नहीं अच्छा लगेगा। तो खुद के बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, बहुत बड़ी स्टार समझ के अपना कंटेंट किसी को नहीं देती, अपने आप को भी किसी के व्लॉग में नहीं ले वाले आती है कि कोई और मेरे मुझे देखने वहां ना चला जाए। अगर किसी को मुझे देखना है तो मेरे चैनल पे आए। सबसे बेशरम इसके कमेंट वाले जो पूछ नहीं पा रहे कि घोचू, जब तुम सट्टू के घर में चाय बनाते हो, नौकरी बजाते हो, तो क्यों नहीं कंटेंट बनाते हो? सिर्फ कोसर के क्यों? सट्टू की इज्जत इज्जत है, कोसर की इज्जत नहीं है। दुनिया वाले बोले कि दुनिया वाले बोले ना कि सट्टू काम करवाती है, कोसर करवाती है, ये बोले लोग और गालियां दे। तो इसलिए ये बंदा ऐसा हरकत करता है। इसे कहते हैं हराम कमाई। तो ये हराम खा खा के फटने वाला है। ये बंदा फट के मरेगा, देखना बहुत जल्द। इसके हरकत दोगलई वाला है ना, अच्छे काम तो नहीं कर रहा है। कौसर को कोई कुछ भी बोले बंदा उठेगा नहीं, सट्टू को कोई कुछ बोले बंदा दौड़ा चलाएगा बोलने। सट्टू वाइफ है, कोसर नहीं है भाई, पता चल रहा है ना। तो क्यों आए कोसर के लिए बोले? कोसर कंटेंट है, को जिसको मर्जी यूज करे, जो मर्जी यूज करे कंटेंट कोसर को। जैसे कल काशिफ ने लिखा था, कौसर के मूड ऑफ है। काशिफ भड़वा को बता के ऑफ हुआ था उसके मूड। ना बेगैरत लोग हैं। तो ऐसे इसके रिश्तेदार वाले भी सीखते हैं कि कौसर को कैसे यूज किया जाए। अगर आज घोचू जिंदा है तो वो कहीं ना कहीं कोसर के वजह जिंदा है। सुबह सुबह फ्रेश नाश्ता करवाती है घर का बना के, ताजा ताजा सब्जियां खिलाती है। अगर ये घोचू के लाइफ से ये वाला पार्ट निकाल दो, कब के अल्लाह के प्यारा हो जाता। इसके लाइफ में कहीं ना कहीं कोसर की वजह से ये आज जिंदा बैठा है। अब तक बेड पकड़ लेता। वैसे बीमार लग रहा है, एकदम से बीमार मरीज लग रहा है अभी। ऐसे लग रहा है आपके तब गिरेगा और फट जाएगा। तो शर्म कर सट्टू। तेरा बंदा कहीं ना कहीं आज अच्छा है, तंदुरुस्त है, चल रहा है थोड़ा मोड़ा। तो वो है सिर्फ कोसर की वजह से, क्योंकि वो उसे ताजा ताजा नाश्ता बना के देती है। ड्यूटी जो लगाए कोसर को, उसे नाश्ता बना के खिलाना, एक्टिंग करना एज अ सेकंड वाइफ, तभी तो चक्की के आटा मिलेगा उसको। तो भाई राबिया कानी सेकंड टाइम क्यों गई थी खाना खाने वहां पे? सट्टू मेहमान को बुला तो लेती है घर में, लेकिन उससे होता नहीं है कुछ। ये राबिया कानी रोजाना कोसर के घर भी जा रही है खाने, लेकिन आज तक मजाले कोसर को एक बार भी अच्छा बोली हो वीडियो में, एक बार भी कोसर को अपने घर बुलाई हो कभी? नहीं, नेवा। हाँ, कोसर अपने हस्बैंड के साथ जाती होगी, क्योंकि उस तरीके से कोसर राबिया कानी की फैमिली लग रही है। राबिया कानी के मायके की तरफ से भी कोसर बहन लग रही है राबिया के, कजन। और बंदा भी कजन है। कोसर का बंदा राबिया का बंदा भी कजन है। गोचू तो सगा भाई है। एक्टिंग हस्बैंड के तो सगा भाई है, रियल हस्बैंड के कजन है, फर्स्ट कजन। और राबिया कानी और कोसर भी कजन से। तो बिहाइंड द कैमरा जाती होगी अरशद के साथ, तो कोई किसको किसने देखा ना। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब फैमिली के सामने कभी कोसर को राबिया कानी ने अपने घर पे नहीं बुलाया है। और हमेशा कोसर को गलत ही बोला है और गीबत ही किया है। तो किस मुंह से राबिया कानी वहां पे खाना खा रही है? अरे भाई सिंपल से जवाब है। किस मुंह से खा रही है? कंटेंट में बोली थी ना, कंटेंट में गीबत की थी। कंटेंट में तो सट्टू भी गीबत कर लेती है, वैसे चिपकी रहती है। तो सेम अप्लाइज टू राबिया कहानी। कंटेंट में गंदा संदा बोल दिया ना, बोले अब नहीं बोलूंगी। तो ये खानदान गजनी नहीं है ना, इनका दिमाग उड़ा है ना, इनका दिमाग खराब है। ये खानदान कुछ ज्यादा चालाक है। एक दिन इस बुढ़िया को समझ आ गया था कि सब ड्रामा है, सब नाटक है, सब मिलजुल के कर रहे हैं। अब फिर बुढ़िया फिसल गई। अब बुढ़िया कहती है आपने खुद मांग कर लिया है, कौसर ने नहीं दिया। वो तो सबको नजर आता है कि ये जबरदस्ती करता है वीडियो शूट करने के लिए। मुन्ना कितना बातें करने की कोशिश कर रहा है, बहुत जल्द साफ साफ बात करने लगेगा। इब्राहिम भी कौसर की तरह बहुत रौब के साथ बात करता है, जमाना ही ऐसा है, शराफत की कदर नहीं होती।
तो इस बुढ़िया को नजर आ रहा है अभी से कि इब्राहिम रोब झाड़ता है। वाह, इब्राहिम अभी से रोब झाड़ने लग गया। ये बुढ़िया को शर्म नहीं है, इब्राहिम को ट्रोल कर रही है, रखे कमेंट में। तो के दो चार लोग और देखे और आगे बढ़े। बुढ़ी घोड़ी को आज तक समझ नहीं पाए किसी ने, ये सट्टू के अंधी सपोर्टरी है। छोटा सा बच्चा रोब झाड़ रहा है, इसे नजर आ गया। सट्टू किस लिहाज में घोचू से बातें करती है वो नहीं नजर आया। शर्म होना चाहिए, तुम बुजुर्ग औरत हो, अच्छा नहीं लगता तुम्हें बुढ़िया बोलते। तो बुढ़िया को शर्म भी नहीं है। सटिया गई है बुढ़िया। खुद कहती है कि बच्चा थोड़ा दिन में साफ बोलने लगेगा, फिर खुद कहती है कि रोब झाड़ रहा है। साफ तो बोलता नहीं, से रोब झाड़ना दिख गया। तैयबा आयत और चंगुला जब रोब झाड़ते था तो तुम ये कमेंट नहीं करती हो। बड़ी अंधी बन जाती हो, चश्मा लगा के भी तेरा नंबर गिर जाता है चश्मा के। तो बुढ़ंगी तू थोड़ा लिहाज में रह के काम किया कर। अभी से पकड़ के छोटा बच्चा को ट्रोल करने लग गई। जब घोचू जहाज के बच्ची को बदतमीजी बर्दाश्त करता है तब कमेंट किया करो कि इस घोचू, ये जहाज की बच्ची है, तुम्हारी कभी नहीं बनेगी, आगे चल के तुम्हें बढ़ाना चाहेगी, ये सब कमेंट किया करो बेगैरत। अभी से इब्राहिम के पीछे पड़ गई एकदम से, हाथ धो के। इसे रोब झाड़ना नजर आ गया। वो बच्चा ऊ आ थोड़ा मोड़ा करता है, ये बुढ़िया उसे अभी से रोब झाड़ना के नाम दे दी। अरे भाई, अपने उम्र के लिहाज में रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। शर्म होना चाहिए तुम्हें। और बेशरम घोचू को भी शर्म होना चाहिए कि ढोलू को दिखाता है बोलते भी। अभी वो बोलता भी नहीं है सही से, फिर भी जबरदस्ती दिखा देता है। कम से कम दिखाए उसे, तो के लोग बकवास ना करें। इसे पता है जितना इसके बच्चों के लिए लोग सच हकीकत दिखाते हैं, जिनको ये हाइटर्स बोलते हैं, उतने इनके सपोर्टर्स को सर के लिए नफरत दिखाते हैं। बेशरम को तब भी शर्म नहीं आया, तब भी दिखाता रहता है इब्राहिम को। कंटेंट जो है भाई, पैसा जो कमाना है। तो बुढ़ालों के लिए मेरा एक ही मैसेज है, अगर उस तक पहुंचे, थोड़ा वीडियो ध्यान से देखा करो। और जब कमेंट करते हो ना, हर एक मोमेंट का करा करो। जाके भी वहां कमेंट करो कि घोंचू जहाज के बेटी टिंगमुंगी को थोड़ा तमीज सिखाओ कर, बाप तो नहीं है उसके साथ। काशिफ ने तो आज बता दिया, सटारा बहन तो बहुत देर तक सोती है, अभी तो 10 बजा भी नहीं उठेगी। तो वो तो नहीं, सिखाने से नहीं रही, वो तो खुद आधी अधूरी है, मतलब उसमें तो कुछ तमीज और हिदायत नाम की कोई चीज ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उससे उम्मीद ही नहीं रखो कि बच्चों को कुछ सिखाएगी। ये घोचू ही सिखा सकता है एज अ नौकर। कि टिंगमुंगी जब कहीं जाओ कोई चीज देख के पागल मत हो, एकदम से जान नहीं देने लगो कि चीजें देखा पहली बार आज। एकदम बदतमीजी करती है, खाने पीने के लिए टूट पड़ती है। तो बुढ़ल्लो ये वाला कमेंट जाके करो ना कि टिंगमुंगी के तमीज सिखाओ, खाना देख के जो टूट पड़ती है। जो इब्राहिम अभी बोलता नहीं है, उसे उसका रोब झाड़ना तुम्हें नजर आता है, लेकिन टिंगमुंगी जब लबलब लबलब करती रहती है, एकदम टूट पड़ती है, एकदम ग्रीडी की तरह, वो तुम्हें नहीं नजर आता है। थोड़ा चश्मा के नंबर बढ़वाओ अपना, कमेंट करने से पहले तो सबके बारे में करा करो। इतना जेलसी तुम लोग के अंदर है। कहते हो हम लोगों को हाइटर्स, हम तो इनके फायदा कराते हैं, इनकी गलती सुधारते हैं। अगर ये लोग आज घर में झाड़ू मार रहे हैं, सिर्फ हाइटर्स के डर से मार रहे हैं कि हाइटर्स बोलेंगे घर कितना मैला था। अगर ये लोग नहा रहे हैं तो हाइटर्स के डर से नहाते हैं। नहा लो भाई, वरना बोलेंगे कि आज नहा ही नहीं है। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।